और बड़ी खबर आपको अर्चना तिवारी केस से जुड़ी हुई बता देते हैं। अर्चना तिवारी को भोपाल लेकर जीआरपी की टीम पहुंच गई है, यानी कि अर्चना इस वक्त भोपाल में है। बड़ी खबर है इस वक्त की। अर्चना तिवारी भोपाल में पुलिस की मौजूदगी में है। इंदौर के एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है और 1 बजे का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि अब से 1 घंटे बाद जीआरपी की टीम पूरे मामले का खुलासा करेगी। जानकारी के मुताबिक अर्चना तिवारी काठमांडू घूमने गई थी और उसके साथ इंदौर का एक युवक भी काठमांडू में साथ में था। 4 दिन पहले तक अर्चना दिल्ली में मौजूद थी, लेकिन गायब होने से पहले अर्चना ने नया फोन खरीदा और नए नंबर से शुजालपुर का युवक, जिसका नाम सारांश बताया जा रहा है, उससे संपर्क किया। संपर्क करके उसके साथ ही बताया जा रहा है कि उसी ने नेपाल भेजा है अर्चना तिवारी को। 12 दिन बाद लखीमपुर से अर्चना तिवारी मिली। नेपाल बॉर्डर से रेलवे पुलिस ने इसे सुरक्षित बरामद किया, लेकिन अब इस पूरे मामले में पूरी थ्योरी को पुलिस सामने रखेगी अब से ठीक 1 घंटे बाद। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। करीब 13 दिन से लापता अर्चना तिवारी काठमांडू से मिली है। खबर ये मिल रही थी कि अर्चना तिवारी इटारसी के पर उतरी और इटारसी से वो यहां तक पहुंची है। अपने दोस्त के साथ वो बाय रोड शुजालपुर पहुंची, शुजालपुर में रुकी अपने दोस्त के साथ और उसके बाद दोस्त ने ही उसे काठमांडू तक पहुंचाया। लेकिन वो क्यों पहुंची काठमांडू, क्या वजह थी उसके नेपाल जाने की, क्या चल रहा था अर्चना तिवारी के मन में, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब मिलेंगे। तो देखिए, अर्चना तिवारी मामले में लगातार हुआ कि अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी जाने के लिए ट्रेन में बैठी थी, लेकिन वो कटनी पहुंची ही नहीं। इटारसी आउटर पर ही अर्चना उतर गई। यहाँ इटारसी में अर्चना का दोस्त सारांश उसे मिला और सारांश के साथ अर्चना शुजालपुर पहुंची, जहां सारांश रहता था। 2 दिन अर्चना सारांश के साथ ही रुकी रही। शुजालपुर का रहने वाला सारांश, जिसने बताया अर्चना को नेपाल जाने का रास्ता। लेकिन सारांश कौन है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये सारांश जो अर्चना केस में अब नाम सामने आया है, ये कौन है। सारांश दरअसल शुजालपुर के कृष्ण नगर में रहता है। इंदौर में चार्टर्ड अकाउंटेंट है सारांश, निजी कंपनी में ये काम करता है और इंदौर में ही अर्चना से दोस्ती सारांश की हुई थी। क्योंकि दोनों ही इंदौर में रहते हैं तो इसलिए इनके बीच मुलाकात और दोस्ती हो गई। सारांश को अब इंदौर पुलिस जो है वो भोपाल लेकर पहुंची है। पूछताछ उससे की जाएगी। सारांश के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं, लेकिन सारांश शुजालपुर का रहने वाला है और सीए की तैयारी इंदौर में रहकर कर रहा था। और क्योंकि अर्चना भी इंदौर में ही हॉस्टल में रह रही थी, वो वहीं पर पढ़ाई करती थी, इसीलिए दोनों के बीच में दोस्ती भी हुई। उसी के साथ अर्चना शुजालपुर पहुंची और यहाँ 2 दिन उसके साथ रही है। तो अर्चना की पूरी कहानी जरा जल्दी से समझ लीजिए। 7 अगस्त को ये मिसिंग मिस्ट्री शुरू होती है, जब नर्मदा एक्सप्रेस से अर्चना का सफर शुरू होता है। शाम 4 बजे इंदौर से निकली अर्चना, करीब 9:50 पर वो भोपाल पहुंचती है। रात 12:15 पर इटारसी पहुंची और इटारसी के आउटर पर अर्चना तिवारी उतर जाती है। इटारसी में अर्चना को सारांश मिलता है। रात 1 बजे अर्चना शुजालपुर के लिए सारांश के साथ रवाना हो जाती है। ये देखिए, उसके बाद सारांश के साथ शुजालपुर अर्चना पहुंची। बाय रोड ये दोनों शुजालपुर पहुंचे। 2 दिन शुजालपुर में सारांश के साथ ही रही और हैदराबाद, शुजालपुर से हैदराबाद गई अर्चना और हैदराबाद के बाद जोधपुर पहुंची और जोधपुर से दिल्ली होते हुए नेपाल चली गई। लेकिन इतना लंबा रूट आखिर क्यों अपनाया अर्चना तिवारी ने, ये भी सवाल है। अब इस घटना के बाद कई बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। अर्चना के सारांश से आखिर क्या संबंध है, ये महज दोस्ती है या कुछ और, क्या संबंध है दोनों के बीच में। इटारसी में ही क्यों अर्चना उतरी, ट्रेन में अपना बैग आखिर क्यों छोड़ा, ये भी एक बड़ा सवाल है कि ट्रेन में अपना बैग छोड़ने के पीछे क्या वजह थी, किसको गुमराह करने की कोशिश थी। 12 दिन किसी से संपर्क आखिर क्यों नहीं किया और अचानक से कैसे अर्चना ने अपने फैमिली से कांटेक्ट कर दिया। नेपाल ही क्यों गई अर्चना, क्या वजह थी नेपाल जाने की। अर्चना इस पूरी कहानी में क्या भी और किरदार भी सामने आ सकते हैं और सवाल ये भी कि क्या इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड कोई और है, कौन है इसका मास्टरमाइंड, किसने इतनी बड़ी साजिश को रचा कि अर्चना ही पूरी कहानी की मास्टरमाइंड है। क्या किसी के दबाव में भी अर्चना आ सकती है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब टटोलने की कोशिश अब हो रही है। सीधे रुक करते हैं हमारे साथ
सनी मालवीय इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सनी, कई ऐसे सवाल हैं। सवाल ये भी कि क्या शुजालपुर का रहने वाला सारांश और इंदौर का वो सफेद गाड़ी वाला युवक जो अर्चना को अक्सर लाता ले जाता था, क्या ये दोनों एक ही हैं? क्योंकि सारांश भी इंदौर में ही रहता था। सवाल ये भी है कि वो काठमांडू क्यों गई, अपना बैग ट्रेन में क्यों छोड़ा, भोपाल उसकी लास्ट लोकेशन थी तो वो फिर इटारसी में कैसे उतरी। तमाम तरह के सवाल है। क्या हम ये माने कि अब से 1 घंटे बाद इन तमाम सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं? जी बिल्कुल जया, आपने सही बात का जिक्र किया कि आपके और हमारे सवाल और दर्शकों के सवाल सबके मन में है कि अर्चना आखिर किसके साथ लापता हुई थी और कहां लापता हुई थी। 1 घंटे बाद सभी का इस सवालों का जवाब जो है मिल जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये निकल के सामने आई है, इस पूरी कहानी में एक नया किरदार निकल के सामने आया है, वो जो कि सारांश नामक युवक का नाम सामने आया है। वो शुजालपुर का रहने वाला था और लंबे समय से अर्चना तिवारी के संपर्क में था और निजी कंपनी में इंदौर में जॉब करता था और सिविल जज की तैयारी कर रही। अर्चना तिवारी भी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। और जिस तरह से बड़ी बात यह निकल के सामने आई कि इटारसी पे आउटर पे जो है अर्चना तिवारी उतरी थी और वहीं से बाय रोड जो है दोनों ही कार में बैठकर जो है शुजालपुर आए थे, शुजालपुर से इंदौर आए थे और इंदौर के बाद ये दोनों नेपाल गए थे और नेपाल में जो है काठमांडू में दोनों ने घूमा था। उसके बाद जो है नए नए इनपुट निकल के सामने आए। ऐसी बात भी निकल के सामने आ रही कि इस पूरे लापता जो कहानी है इसकी मास्टरमाइंड जो है अर्चना तिवारी खुद ही बताई जा रही है, क्योंकि इसने खुद ही स्क्रिप्ट लिखी थी। लेकिन मैं इस वक्त में सीपी कार्यालय पे मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि हलचल तेज हो गई। तमाम जो जीआरपी के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद जो इस मामले में जो तमाम तरह के सवाल जो खड़े हो रहे हैं इसका जो है खुलासा किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है, जिस तरह से शुजालपुर में अर्चना तिवारी के 2 दिन तक रुकने के बाद नेपाल रवाना होने की सारांश ने ही मदद की थी। इतना ही नहीं, पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी अर्चना और सारांश के जो है साथ दिखाई दिए हैं और सारांश के परिवार को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। सारांश को लेकर जो इंदौर पुलिस है वो भोपाल पहुंच गई है और लगातार जो है उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सारांश से लगातार पूछताछ कर रही। सवाल यही है कि क्या उसने कई बड़े नेटवर्क के दबाव में अर्चना तिवारी को नेपाल भेजा या फिर उसके पीछे व्यक्तिगत रिश्ता वजह थी। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में नए नए एंगल निकल के सामने आ रहा है। लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि अर्चना का बाकायदा प्लानिंग करके इटारसी में ट्रेन उतरना या शुजालपुर, और सवाल ये भी है सनी कि अगर प्लानिंग की तो क्यों की? क्या ऐसी वजह थी कि वो अगर नेपाल अकेले भी घूमना चाहती थी तो अपने परिवार को बताने में अर्चना को डर लग रहा था? क्या परिवार वाले इतने उसे परेशान करते हैं, उस पर इतना दबाव बनाया जाता है कि वो अपने परिवार से 14 दिन दूर रही और किसी से बात करने का प्रयास तक नहीं किया? बहुत धन्यवाद आपका सनी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद इस पूरे मामले का खुलासा हमारे सामने होने वाला है। हालांकि